देवास से। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जब आत्मा हमारे कर्मों से कोई संबंध नहीं होता तो कर्म फल हमारा सूक्ष्म शरीर भोगता है, उस समय आत्मा कहाँ होता है? क्या हर जन्म में वही आत्मा वही सूक्ष्म शरीर होता है? भजन करो तो समझ में आएगी। अब भजन नहीं करोगे तो फिर परेशानी रहेगी। 100 घड़े रख दो तो सूर्य कितने दिखाई देंगे? 100। 100 घड़े फोड़ दो तो सूर्य में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। समझ रहे? स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर माया रचित हैं। जो हमारा स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भगवद अंश है, चिदानंद। अब चिदानंद का परिचय ही नहीं तो क्या बस चिदानंद बोल दिया गया? जैसे स्वर्ण की धातु का पता है तो स्वर्ण नाम लेते ही समझ में आ जाएगा ना, चांदी समझ में आ जाएगा। तो चिदानंद पांच भौतिक तो समझ में आ गया, लेकिन चिदानंद का परिचय नहीं ना। विगत विकार कोई भी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारता। पर हम जलते हैं, क्लेशित होते हैं, मरते हैं और जन्मते हैं। है कौन? अजन्मा, क्लेश रहित, निर्विकार, कोई भी कष्ट हमें छू नहीं सकता। अब कैसे हमको अनुभव होता है? जैसे आत्मा का उदाहरण जैसे में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अद्वितीय है, पर समझाने के लिए हम सैया में सुखद एसी रूम में पलंग पे पड़े सो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम एक नदी में गए, फिसल गए, डूब रहे हैं। पूरा कष्ट महसूस हो रहा है, नदी का भयंकर प्रवाह हमें डुबोकर मार रहा है। अब एक बूंद पानी नहीं है वहां, कोई कष्ट नहीं है, पर आभास हो रहा है ना। अब बिना जगे कोई भी सैकड़ों मंत्र उपचार बाहर से करो, सैकड़ों नावों की व्यवस्था कर दो, सैकड़ों तैराक उपस्थित कर दो बाहर से, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको बचाना तो सिर्फ जगा दो। जगते ही ना समुद्र है, ना नदियां है, ना मरना है, ना, समझ गए ना? ऐसे ही अज्ञान की इस रात्रि में, मोह की निद्रा में हम सब शयन कर रहे हैं। इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर को अपनी आत्मा मान ली, स्वभाव को अपना स्वरूप मान लिया, और भोक्ता करता भाव मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं ये करूंगा, मैंने ये किया है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये भोगा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ऐसा भोगूंगा। यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया। अब थोड़ा भजन हो, शुद्ध होता चला जाए। जैसे हम किसी सरोवर के नजदीक गए, मीठा निर्मल जल है और ऊपर काई है। अब अगर हमें ज्ञान नहीं तो काई देख करके हम कि पानी तो यहां है नहीं, पर अगर ज्ञान है तो काई है तो पानी है जरूर, क्योंकि पानी से ही काई की उत्पत्ति होती है। अब आप प्रयास करो, काई हटाओ, जीवी काई हटाओगे तो निर्मल शुद्ध जल, मीठा जल आपके पास है। ऐसे ही माया की काई है, वो प्रगट उसी परमात्म तत्व से है। जैसे रस्सी से ही ब्रह्म सांप का हुआ है, रस्सी से ही हुआ, अगर रस्सी ना होती तो सांप का भ्रम ना होता। ऐसे ब्रह्म से ही माया का भ्रम हुआ है। ये भ्रम हटाना अपना कार्य है। काई हटाओ, निर्मल जल का स्वाद कर लो। तो मैं और मोर तोड़ते माया, इसकी काई जम गई है ब्रह्मद्रव के ऊपर। वो सुंदर वैसे ही मीठा, उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं, पर ब्रह्मद्रव जल के ऊपर ये माया के मैं और मोर तोड़ते माया जय बस कीने। इस काय को हटाने के लिए हमें जानकारी चाहिए, वही है सत्संग। क्या करना चाहिए, कैसे हटाएं? वही है गुरु उपदेश, गुरु मंत्र, गुरु द्वारा दिया हुआ नाम। अब लगो, ब्रह्मद्रव में तृप्त हो जाओगे। जिसको खोजा तो जब मिला तो खोजने वाला ही था, वो खोजने वाला खो गया। जो मिला वो वही था जो खोजने वाला था, दूसरा नहीं। अब इस पहेली को सुलझा ले। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे। ये नीरज मुदगिल